इस वीडियो के पहले भाग में हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की तुलना करेंगे और देखेंगे कि वितरण वक्र में इनमें क्या संबंध होता है। ये धनात्मक विषमता वाला वितरण है, यानी इसमें बाद के पद कम हैं, पहले पद यानी बारंबारताओं का जो संकेंद्रण है, पदों का जो संकेंद्रण है वो पहले ही ज़्यादा है, बाद में कम है। तो जैसा कि आप जानते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वह बहुलक होगा, और यहाँ बहुलक जो उच्च प्राथमिक बारंबारता का पद है उसका बहुलक पहले हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका होगी जो श्रेणी के बीच में आती है, और उसके बाद समांतर माध्य होता है जो श्रेणी के सभी पदों से निकाला जाता है और यह चरम मानों से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें वितरण वक्र सामान्य है और इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक एक स्थान पर ही होंगे और उनका सबका मान एक समान होगा। ये नकारात्मक विषमता वक्र है, यानी निगेटिव वितरण वक्र। इसमें बहुलक सबसे बड़ा होगा क्योंकि पदों का संकेंद्रण बाद में है। श्रेणी के उच्च मानों वाले पद ज़्यादा बारंबारता में आए हुए हैं। इसमें माध्यिका बीच में होगी और जो समांतर माध्य है वो सबसे छोटा होगा। इन तीनों में जब वितरण सामान्य होता है तो ये तीनों मान बराबर होते हैं, लेकिन वितरण विषम है और हमें कोई दो दिया हो, बहुलक दिया हो और माध्यिका दी हुई हो, और हमें समांतर माध्य निकालना हो, या माध्यिका और समांतर माध्य दिया है, बहुलक निकालना हो, तो इसके लिए एक सूत्र आता है z बराबर 3m माइनस 2x। ध्यान रहे ये सवाल कंपटीशन में अक्सर पूछता है, और इंटरव्यू में ये यदि स्टैटिस्टिक्स से या इकोनॉमिक्स से कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता के चित्र बनाना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए इस सवाल को आप लोग विशेष ध्यान दें। और इनमें कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, इनका हम एक सारणी बनाकर आपको वीडियो के अगले भाग में साफ साफ बता देंगे कि इसमें कैसे होता है। अब जो समांतर माध्य है ये गणितीय माध्य है, यानी सभी पदों के गुणा भाग से ये उनको जोड़ के बनाया जाता है, सभी पदों पर आधारित होता है। जबकि माध्यिका और बहुलक सभी पदों पर आधारित नहीं होते हैं, और इनको यदि एक दो पद चरम वाले किनारे वाले पद गायब भी हों तो इनको निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन समांतर माध्य नहीं निकाला जा सकता है, श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है। इन दोनों को चित्रों की सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका को भी और बहुलक को भी। ये देखते हैं कैसे, इसको वीडियो के अगले भाग में बताते हैं। वीडियो के इस भाग में आप देख रहे हैं कि माध्यिका की गणना रेखा चित्री विधि से की गई है। माध्यिका की जिस रेखा चित्र से गणना की जाती है उसे संचयी आवृत्ति वक्र कहा जाता है, और यह दो प्रकार से बनती है, एक से अधिक और से कम। से अधिक का मतलब होता है कि 20 से अधिक। यदि ये वर्गांतर की में दो सीमाएं होती हैं, एक निचली सीमा और एक उच्च सीमा। तो निचली सीमा यानी 20 से नीचे कोई पद यहाँ नहीं है, यानी 0 से अधिक कोई पद नहीं है, यानी वहाँ शून्य होगा। जो श्रेणी शुरू होती है वो 20 से शुरू होती है, और 20 से अधिक 4 हैं। तो से अधिक का दूसरे तरीके से किया जाता है और से कम का दूसरे तरीके से किया जाएगा। यहाँ 40 से कम यानी कहाँ तक, शून्य तक जा सकते हैं, लेकिन 20 से ही शुरू होती है, यानी 40 से कम और 20 तक के पदों की संख्या 4 है। तो 40 से कम 4 है, लेकिन 60 से कम कहाँ तक, तो 20 तक। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो 4 6 10 हो जाएगा। तो से कम कहाँ, किससे कम, 40 से कम 4, 60 से कम 10, यानी 60 से इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, और इस तरह से ऊपर से संचयी आवृत्ति बना ली जाएगी। और अब हमें एक सेट प्राप्त हो जाता है जिसे हम निर्देशांक कह सकते हैं, यानी कि 40 60, 60 10, 80 20, 100 36, यहाँ 40 4 है, 60 नहीं है, 120 48, 140 55, 160 58, और ये हमें निर्देशांक प्राप्त होता है। और इस निर्देशांक के आधार पर हम से कम संचयी आवृत्ति वक्र बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला निर्देशांक 40 पर 4, तो ये 40 यहाँ लिया गया है, x अक्ष की माप, और 4 y अक्ष की माप
ली गई है और ये पहला बिंदु प्राप्त होता है और इन सभी बिंदुओं को रख दें तो ये वक्र प्राप्त होता है। उसी तरह से अब 160 से अधिक क्या प्राप्तांक है, तो देख रहे हैं 160 से कोई 160 तक ही कुल है, तो 160 से अधिक कुछ नहीं होगा, तो इसलिए 160 के लिए शून्य रखा गया है। 140 से अधिक तो 3 है, 120 से अधिक तो 7 3 10 हो जाएगा, 100 से अधिक 10 12 22 हो जाएगा और इस तरह से नीचे से इसका हम संचयी आवृत्ति प्राप्त करते हैं और फिर हमें ये निर्देशांक एक मिल जाता है, इन्हें हम कह सकते हैं निर्देशांक। और इसके आधार पर हम जो वक्र बनाते हैं उसे से अधिक संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। आप देख रहे हैं कि 20 पर 58 हो गया, तो 20 के ऊपर 58 यानी कि 58 y अक्ष की माप है और 20 x अक्ष की माप है और एक वक्र मिलता है जिसे हम से अधिक संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। ये दोनों वक्र से अधिक और से कम जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं, वह माध्यिका का बिंदु होता है। यानी x अक्ष पर जहाँ वो लंब आएगा वो मान अंकीय मान उसका माध्यिका हो जाएगा। इसी तरह से आयत चित्र की रचना करके हम लोग बहुलक की भी गणना कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ हम y अक्ष पर पैमाना लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और x अक्ष पर पैमाना लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। तो यहाँ 20 से शुरू होगा, 20 40 60 80 100 120 140 160 180। यह 1 सेंटीमीटर नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। इंच पट्टी से आप लोग नाप के बनाएंगे तो एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा, एग्जैक्ट मान मिलेगा, यानी माध्यिका का भी और बहुलक का भी। लेकिन यहाँ हम किसी आंकड़े की भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि ये हम नाप के नहीं बना रहे हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 अधिकतम है, इसलिए हम 16 तक बना ले रहे हैं। अब हम आयत बनाएंगे हर एक का 20 से 40, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 या x अक्ष है, ये 0 है, इस पर है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी और इस पर वर्गांतर है यानी पदमान हम कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं। तो अब हमें आयत बनाना है। ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा है 20 से 40 वाला, यानी 20 से 40 4 सेंटीमीटर ऊंचा। आयत की विशेषता यह है कि ये समान चौड़ाई के होने चाहिए और बारंबारताओं के अनुपात में इनकी ऊंचाई होती है। जो 40 से 60 है उसकी 6 ऊंचाई होगी, 60 से 80 है 10 ऊंचाई होगी, 4 वही 1 सेंटीमीटर, 80 से 100 है ये 16 सेंटीमीटर ऊंचा होगा यानी सबसे ऊंचा, और 100 से 120 है ये 12 सेंटीमीटर ऊंचा यानी इस 12 पर इसको हम ले लेंगे और अब एक एक रेखा खींचते हुए चले जाएंगे। ये 120 से 140 7 सेंटीमीटर है यानी 7 के सीध में 140, और 140 से 160 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इससे हम बहुलक कैसे निकालेंगे। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, 1 इंच पट्टी लेकर यहाँ से सीधी रेखा खींच देना है और यहाँ से सीधी रेखा खींच देना है। जो मान आएगा वही बहुलक हो जाएगा। यहाँ जो मान आएगा जो 80 और 100 के बीच होगा कहीं, बिल्कुल जब सीधी रेखा आएगी आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो इसे एग्जैक्ट मान आएगा, जो रेखा आएगी वही बहुलक का मान हो जाएगा। और ये बहुलक निकालने का तरीका है, यानी कि माध्यिका निकलती है से कम और से अधिक संचयी आवृत्ति वक्रों की सहायता से
और बहुलक निकलता है आयत चित्र की सहायता से। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताते हैं आपको गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के बारे में।